श्यामपुर पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ एक बहुत ही प्यारा गांव था। लोग दूर दूर से वहां घूमने आते थे। उसी गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक हवेली थी। वो हवेली बहुत ही पुरानी और सुंदर थी। रोज रात को उस हवेली में से किसी लड़की के हंसने की आवाज आती थी। इस वजह से गांव वाले उस हवेली से इतना घबराते थे कि रात में उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरते थे। चंदू नाम का एक गांव वाला वहां से गुजर रहा होता है। चंदू जैसे ही हवेली के गेट के पास पहुंचता है, एक जोर से हवा का ठंडा झोंका आता है। चंदू खुश हो जाता है। अरे वाह, कितनी ठंडी हवा का झोंका है। भरी गर्मी में सर्दी का एहसास करवा दिया, मजा आ गया। लेकिन उसी समय चंदू को याद आता है ये गर्मी के दिन है और कहीं भी ठंडी हवा का मतलब नहीं बनता। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी गर्मी थी, एकदम से ठंडी हवा कैसे बहने लगी? उसी समय एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। परछाई में से आवाज आती है जो चंदू को बुला रही होती है। परछाई की आवाज सुनकर चंदू घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। अरे भाग रे, इतनी रात को घने जंगल में कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है? लगता है ये वही चुड़ैल लड़की है। चंदू भागने लगता है, लेकिन काफी देर तक भागने के बाद भी वो उसी जगह पर खड़ा रहता है। अरे मोरी मैया, मैं तो अभी भी उसी जगह पर ही हूँ। ये कैसा जादू है? भगवान, बस इस बार बचा ले। मैं जिंदगी में कभी रात में नहीं निकलूंगा। लेकिन चंदू इतना डर जाता है कि वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी समय एक चुड़ैल लड़की वहां आती है और उसे देखकर बोलती है, बड़ी जल्दी बेहोश हो गया। अभी तो इसने मेरी खूबसूरती नहीं देखी, नहीं तो मर ही जाता। ऐसा कहकर चुड़ैल लड़की वहां से चली जाती है। उधर चंदू को जब होश आता है, वो अपने आप को गांव के भीतर अपने दोस्तों छगन और मगन के पास पाता है। अरे भाइयों, मैं क्या बताऊं, कल रात को उसी भूतिया हवेली के पास बहुत ही सुंदर लड़की देखी। वो मुझे बुला रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि परियां भी शर्मा जाए। क्या फेंक रहा है चंदू? परियों से भी सुंदर है? अरे मैंने तो सुना है वहां चुड़ैल रहती है। तू भी लगता है हमसे मजाक कर रहा है। देखो, अगर तुम दोनों को मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझसे कल रात की बात मत करो। अरे यार चंदू, तुम भी छगन की बात का बुरा मान रहे हो। पता है ना वो कितना मजाक करता है। चलो नाराज मत हो, आगे बताओ ना फिर क्या हुआ। फिर जैसे ही उस लड़की ने मुझे बुलाया, मैं लपक के उसके पास गया। वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश थी। लेकिन तभी उस लड़की का खड़ूस बाप अपने कुछ लोगों के साथ आया और मुझे मारने लगा। अरे फिर क्या हुआ चंदू भाई? अरे मगन, होना क्या था, मैं वहां से भागा और भागते भागते एक जगह गिर गया और बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। मगन और छगन उस लड़की की कल्पना में खो जाते हैं और बोलते हैं, चंदू भाई, एक बात बताओ, वो लड़की क्या सचमुच में परियों से ज्यादा सुंदर थी? कहीं तुम हम दोनों को बहका तो नहीं रहे हैं? देखो, तुम दोनों को मुझ पर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो फुटो यहाँ से। चंदू को गुस्से में देख मगन और छगन वहां से खिसक लेते हैं, लेकिन दोनों का दिमाग उसी जंगल वाली लड़की की तरफ होता है। अरे मगन, क्या सच में इतनी सुंदर लड़कियां होती हैं? और अगर होती भी हैं तो इस बंदर सी शक्ल वाले चंदू को अपने पास क्यों बुलाएगी? अरे यार छगन, मुझे तो लगता है ये मनचला चंदू जंगल में अकेली लड़की देखकर उसके पास गया होगा और उस लड़की के घर वालों ने उसकी पिटाई करती होगी और इसी वजह से ये बेहोश हो गया होगा। और हमें अपने किस्से सुना रहा है। मगन और छगन दोनों ही मन चले थे। दोनों का मन चंदू की बात सुनने से उस लड़की को देखने का कर रहा होता है। इसलिए दोनों रात में जंगल जाने की योजना बनाते हैं और रात में जंगल पहुंच जाते हैं। अरे छगन, ये जंगल तो बहुत ही डरावना लग रहा है। कहीं ये उस चंदू के बच्चे ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मगन, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही ना। वैसे भी सुना नहीं है क्या कि कीचड़ में ही कमल होता है? वैसे सुंदर लड़कियां जंगल में अकेले ही रहती हैं। अब ये बकवास बात कहाँ से सुन ली तूने? कौन से बाबा ने बताई तेरे को ये बात कि सुंदर लड़कियां जंगल में रहती हैं? ये बात श्री 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 1,00,000 बाबा छगन दास ने बताई है। जैसे ही छगन की बात खत्म होती है, तभी वहां एक लड़की की सुरीली आवाज आती है। अरे ओ छगन और मगन, तुम दोनों मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या? बताओ। जी जी परी जी, मैं आप ही को ढूंढने आया था और ये मेरा दोस्त है मगन। हम दोनों आपको ही ढूंढ रहे हैं। छगन की बात सुनकर
लड़की की आवाज फिर से आती है। बहुत ही मन चले हो तुम दोनों के साथ खूब पटेगी। चलो हवेली पर, वहीं मिलते हैं। लड़की की आवाज सुनकर मगन खुश हो जाता है। वाह, हवेली पर तो मैं हम दोनों चलना चाहते हैं, लेकिन आप भी तो सामने आ जाओ, जरा हम भी तो देखें कि इस कोयल सी आवाज की मालकिन कौन है। मगन की बात सुनकर चुड़ैल एक लड़की बनकर उन दोनों के सामने आ जाती है। इतनी सुंदर लड़की सामने देखकर छगन और मगन हैरान रह जाते हैं। अरे मगन, वो चिंदी चोर चंदू तो सही कह रहा था, ये तो सचमुच परियों से भी ज्यादा सुंदर है। अगर ये फिल्मों में आ जाए तो सारी हीरोइनें बॉलीवुड से भाग जाएंगी। यहाँ सही कह रहे हो छगन, ये लड़की तुम्हारी भाभी बनने के लिए बिल्कुल सही है, समझे। मगन और छगन को अपने को यूं घूरता देख लड़की बोलती है। क्या हुआ तुम दोनों को? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? और अगर तुम दोनों को नहीं चलना तो तुम दोनों वापस जा सकते हो। लड़की की बात सुनकर मगन और छगन दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। वो हमारे पूरे गांव में तुमसे गोरी लड़की नहीं है कोई, इसीलिए हम थोड़ा सोच में पड़ गए। चलो चलो। लड़की छगन के गालों में हाथ फेरते हुए बोलती है, तुम दोनों बहुत ही मजाकिया हो। तुम दोनों के साथ बातें करने में मजा आएगा। फिर छगन और मगन लड़की के साथ साथ हवेली की ओर चले जाते हैं। दोनों जैसे ही हवेली के अंदर घुसते हैं, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर मगन घबरा जाता है और बोलता है, ये दरवाजा अपने आप क्यों बंद हो गया? क्या चक्कर है ये? कौन हो तुम? मगन की बात सुनकर लड़की की गर्दन छगन और मगन की तरफ घूम जाती है और वो एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मैं वही हूं जिससे मिलने के लिए तुम दोनों मरे जा रहे थे। अब सामने आ गई हूं तो घबरा रहे हो। चुड़ैल को देखकर छगन और मगन की हालत डर के मारे खराब हो जाती है। दोनों हवेली से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद होने की वजह से भाग नहीं पाते। कहाँ भाग रहे हो मेरे जमूरो? तुम दोनों यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से ही। चुड़ैल उन दोनों को बांध देती है और बोलती है, तुम दोनों अब मेरा शिकार हो। अगली अमावस्या पर तुम दोनों की बलि देकर तुम दोनों का नरम नरम मांस खाऊंगी। फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद मगन और छगन आपस में बातें करने लगते हैं। ये सब उस चंदू चोर का किया धरा है। एक बार मुझे मिल जाए, मैं उसका गला दबा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। गुस्सा मत हो छगन, तू उसे तब पकड़ेगा जब यहाँ से जिंदा बाहर जा पाएगा। नंदू की बात सुनकर वहां खड़ा चंदू सरपंच और नंदू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो चंदू। अपने जरा से मजाक के लिए तुमने 2 जिंदगियां खतरे में डाल दी। आपका गुस्सा होना जायज है सरपंच जी, मैं उन दोनों को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुक जा चंदू, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल का आतंक इस गांव से खत्म कर देंगे। ऐसा कहकर नंदू और चंदू जंगल की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें शिव भगवान का मंदिर मिलता है। नंदू मंदिर से शिव भगवान का त्रिशूल ले लेता है। दोनों हवेली के बाहर पहुंच जाते हैं। फिर चंदू और नंदू हवेली की दीवार कूदकर अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें छगन और मगन बंधे हुए दिखते हैं, लेकिन उन दोनों के कुछ करने से पहले ही वहां चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, चंदू, कहाँ जा रहे हो मेरे घर को तोड़कर? तुम दोनों को तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है। हम दोनों तो मरने के लिए ही आए हैं यहाँ। या तो हम दोनों अपने दोस्तों को बचा कर ले जाएंगे, नहीं तो हम भी यही मर जाएंगे। नंदू चुड़ैल की छाती पर त्रिशूल गाड़ देता है। त्रिशूल के लगते ही चुड़ैल वहीं गिर जाती है और मर जाती है। फिर नंदू और चंदू मिलकर छगन और मगन को भी छुड़ा लेते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित एक इंजीनियर था। रोहित के माँ बाप रोहित के लिए एक लड़की पसंद करते हैं। लड़की का नाम माया होता है और वो एक बहुत बड़ी पुलिस अफसर होती है। कुछ समय बाद रोहित और माया की शादी हो जाती है और वो शादी के बाद घूमने जाते हैं। वो एक रिजॉर्ट में ठहरते हैं। रिजॉर्ट बड़ा ही सुंदर होता है। उनके कमरे के सामने स्विमिंग पूल भी होता है। देखो,
मैं तुम्हें कितनी अच्छी जगह लेकर आया हूँ। हाँ, सच में जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा मन कर रहा है कि बस हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं। अरे कोई नहीं, हम हर साल यहाँ घूमने आ जाया करेंगे। तुम जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। रात हो चुकी होती है, इसीलिए दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को रोहित के कानों में किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। आ, आ, बचाओ! आ, कोई है, कोई मुझे बचाओ! रोहित घबरा कर उठ जाता है तो देखता है कि माया बिस्तर पर नहीं है। उसे बिस्तर पर ना पाकर वो घबरा जाता है। रोहित को लगता है कि वो माया की ही आवाज है। वो इधर उधर कमरे में देखता है, फिर बाथरूम में जाता है, पर माया कहीं नहीं होती। उसके बाद रोहित की नजर बाहर स्विमिंग की तरफ जाती है तो वो देखता है कि एक औरत पानी में डूब रही है और चिल्ला रही है, बचाओ! बचाओ! कोई मुझे बचा लो! रोहित भागकर बाहर जाता है तो देखता है कि स्विमिंग पूल में कोई डूब रहा है। उसके बस हाथ ही बाहर होते हैं और वो बुरी तरह जले हुए होते हैं और उनमें लंबे लंबे नाखून होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी चुड़ैल के नाखून हैं। ये क्या है? ये किसके हाथ हैं? माया, माया, तुम कहाँ हो माया? क्या हुआ रोहित? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बात है? तुम कहाँ थी? मैं तो सो रही थी। तुम बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? वो स्विमिंग पूल में चुड़ैल। हाँ, मतलब मैंने बस उसके हाथ देखे थे और वो बुरी तरह जल रहे थे। उसके लंबे लंबे खतरनाक नाखून थे। मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। ये आपका वहम होगा। आप ना चलकर सो जाओ, सुबह आराम से उठना और देखना सुबह तक आप सब भूल जाओगे। आओ चलो। अगले दिन दोनों बाहर घूमने जाते हैं। पूरा दिन घूमने के बाद जब दोनों थक कर सो जाते हैं, रात को फिर से रोहित को चिल्लाने की आवाज आती है। रोहित उठता है तो उसे उसी स्विमिंग पूल में माया दिखती है और वो डूब रही होती है। रोहित बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर वो रोहित का पैर खींच लेती है। रोहित को अपने सामने साफ साफ एक जली हुई चुड़ैल दिखाई देती है। रोहित डर कर बाहर आने की कोशिश करता है पर वो चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। रोहित पानी में छटपटाने लगता है पर चुड़ैल उसे फिर भी नहीं छोड़ती। अब तो रोहित को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। रोहित अपनी पूरी जान लगाता है और झटके से अपना हाथ चुड़ैल के हाथ से छुड़ा लेता है और वो बिना वक्त बर्बाद किए बस जल्दी से जल्दी पानी के ऊपर आता है तो वहाँ सामने माया खड़ी होती है। रोहित, रोहित, जल्दी आओ, मेरा हाथ पकड़ो, रोहित। माया, माया, वो चुड़ैल, माया, वो चुड़ैल। शांत रहो रोहित, शांत। रोहित शांत, तुम बस मेरा हाथ पकड़ो। रोहित अपना हाथ माया को देता है। माया रोहित को स्विमिंग पूल से बाहर निकाल लेती है और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा देती है। आज तो मैंने उस चुड़ैल को साफ साफ सामने से देखा। हम यहाँ से कल ही वापस चले जाएंगे। मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकता। और तुम ये बताओ कि क्या तुमको कभी वो चुड़ैल नहीं दिखती? और हमेशा तुम रात को कहाँ गायब हो जाती हो? मैं तो यहीं होती हूँ। मैं भला यहाँ अकेले कहाँ जाऊंगी? माया सो जाती है पर रोहित को नींद नहीं आती। वो पूरी रात सोचता रहता है। कुछ तो गड़बड़ है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर रात मुझे वो चुड़ैल आवाज देती है और जब भी मैं उठता हूँ तो माया गायब होती है। जब माया आती है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि माया चुड़ैल के आने के वक्त कहाँ गायब हो जाती है और उसके लिए मुझे यहीं रुकना होगा। रोहित अगले दिन वापस जाना कैंसिल कर देता है और हर वक्त माया पर नजर रखता है। पूरे दिन माया अच्छे से रहती है पर जैसे ही रात होती है तो रोहित सोने का नाटक करने लगता है। माया भी उसके बगल में सो रही होती है। जैसे ही माया को लगता है कि रोहित गहरी नींद में सो गया है, वो धीरे से उठकर बाहर जाती है। रोहित थोड़ी सी आंखें खोलकर देखता है कि माया वो चुपके से उसके पीछे जाता है, उसे देखने लगता है। माया स्विमिंग पूल में पैर डालकर बैठ जाती है। ये ऐसे अजीब तरीके से क्यों हंस रही है?
रोहित माया को देख ही रहा होता है कि अचानक माया एक चुड़ैल में बदल जाती है और बुरी तरह चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बचाओ। चुड़ैल स्विमिंग के आसपास भागने लगती है और फिर अचानक पानी में कूद जाती है। पानी में कूदने के बाद वो फिर से चिल्लाने लगती है, मैं डूब जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। हे भगवान, ये चुड़ैल है या माया? मैं क्या करूं? नहीं, ये माया ही है। मुझे जल्दी से माया को बचाना होगा। रोहित जल्दी से बाहर भागता है और माया को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पहले की तरह चुड़ैल फिर से रोहित को अंदर खींच लेती है। रोहित को उस चुड़ैल का जला हुआ शरीर दिखाई देता है। वो बहुत बुरी तरह से जली हुई होती है। चुड़ैल रोहित का हाथ पकड़कर उसे बिल्कुल अंदर ले जाती है और एक कोने की तरफ इशारा करती है। रोहित को उस कोने में एक चेन दिखती है जिसमें एक लॉकेट होता है। चुड़ैल तभी अचानक से गायब हो जाती है। रोहित हांफता हुआ पानी से बाहर आता है और किनारे पर आकर सांस लेता है। तभी माया आती है। रोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी बाहर आओ, चलो जल्दी बाहर आओ। माया रोहित को बाहर निकाल लेती है और कमरे में ले जाकर लिटा देती है। तुम कहाँ थी माया? मैं तो सो रही थी और जब आपकी चीख सुनी तो मैं भागी बाहर आई। झूठ मत बोलो माया, मैंने तुम्हें खुद मुझसे पहले बाहर स्विमिंग के पास जाते देखा था और तुमने ही स्विमिंग में मुझे खींचा था और तुम ही मुझे अंदर ले गई थी। नहीं रोहित, मैं कहीं नहीं गई और मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती, बल्कि मुझे तो गहरे पानी से बहुत डर लगता है। तुमको यकीन नहीं है तो अभी मम्मी को फोन करके पूछ लो। रोहित माया की माँ को फोन करके पूछता है तो वो भी यही बोलती है कि माया को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती और वो गहरे पानी से डरती है। वो तभी के तभी बिस्तर से उठता है, स्विमिंग में जाकर कूद जाता है और अंदर जाकर उस लॉकेट को बाहर निकाल लाता है। रोहित उस दिल वाले लॉकेट को खोलता है तो उसमें एक लड़की की फोटो उस रिजॉर्ट के मालिक के साथ होती है। रोहित अगले दिन उस लॉकेट को लेकर आसपास के लोगों से पूछता है कि ये तो दूर बस्ती में रहती थी पर अचानक एक दिन ये गायब हो गई। इसकी माँ ने इसे बहुत ढूंढा पर ये मिली ही नहीं। पर हुआ क्या है? नहीं, कुछ नहीं। अरे बताओ ना साहब जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। आप बताओ, क्या पता मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। रोहित उस औरत को सारी बात बताता है। वो औरत जल्दी से रोहित को एक तांत्रिक के पास लेकर जाती है और तांत्रिक को सारी बात बताती है कि रोहित के साथ उस रिजॉर्ट में क्या क्या हो रहा है। तांत्रिक रोहित को 2 लॉकेट देता है। एक लॉकेट अपनी बीवी को पहना देना और एक खुद पहन लेना। मैं जानना चाहता हूँ कि ये लॉकेट वाली लड़की चुड़ैल बनी कैसे? आखिर क्या हुआ था इसके साथ? रोहित लॉकेट लेकर आ जाता है और माया को वो लॉकेट पहना देता है। उसके बाद वो रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है वो चुड़ैल माया के शरीर में आने की कोशिश करती है पर उसके गले में पड़े लॉकेट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने ये लॉकेट क्यों पहना? अब मैं इसके शरीर में कैसे जाऊंगी? उसके बाद वो गुस्से में स्विमिंग पूल में कूद जाती है। रोहित उस वक्त सोने का नाटक कर रहा होता है और जैसे ही वो चुड़ैल के पानी में कूदने की आवाज सुनता है वैसे ही वो भी जल्दी से स्विमिंग पूल में कूद जाता है। अंदर उसे वो चुड़ैल दिखती है पर इस बार रोहित उस चुड़ैल का हाथ पकड़ लेता है कि उसके साथ क्या हुआ है। मुझे मार डाला। मैं इस रिजॉर्ट के मालिक से प्यार करती थी पर उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझसे भी शादी कर ली और किसी दूसरी लड़की से भी। जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मैं सीधा यहाँ आ गई। उसकी दूसरी बीवी को भी सब बताने जाने लगी तो उसने मुझे यहीं जिंदा जला डाला और बस खुद को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद गई। जैसे ही रोहित उस चुड़ैल की बात सुनता है वो उस चुड़ैल का हाथ छोड़ देता है और जल्दी से बाहर आ जाता है। वो सारी बात माया को बताता है। वो उस रिजॉर्ट के मालिक को गिरफ्तार करवाती है। उसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। चुड़ैल को इंसाफ मिल जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति